Hello everyone. In this lecture we will be studying transverse binary fission in पैरामीशियम प्लस हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन भी पढ़ेंगे और मल्टीपल फिजन भी इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरामीशियम में बेसिकली दो न्यूक्लियस होते हैं, वन विल बी डिवाइडिंग माइटोटिकली एंड अनदर विल बी डिवाइडिंग एमाइटोटिकली। पर पैरामीशियम डिवाइड होना शुरू कब करेगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म तब डिवाइड करता है जब उसके अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिशनल वैल्यू फुलफिल होती है। जैसे हमने सेल साइकिल पढ़ी थी, तो सेल साइकिल में भी सेल साइकिल इनिशिएट करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व। वो प्रोटीन्स अगर नहीं बनेंगे तो सेल डिवीजन नहीं हो पाता। वैसे ही पैरामीशियम भी ऑल्सो सिंगल सेल, ये तभी डिवाइड कर पाएगा जब इस पर न्यूट्रिशन ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो पैरामीशियम का एक जनरल स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, anterior and posterior and numerous cilia which will be locomotory organ। ठीक है, अब होगा क्या? अभी इस पे ऑलरेडी अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड है तो न्यूट्रिशन है तो अब ये क्या करेगा? सबसे पहले ये अपने ओरल ग्रूव को क्लोज कर देगा। वाई? बिकॉज नाउ इट डज नॉट रिक्वायर एनी न्यूट्रिशन। तो अब इसे खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेगा? अपना ओरल ग्रूव क्लोज करेगा। अपना ओरल ग्रूव क्लोज कर देगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ओरल ग्रूव क्लोज किया, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस आल्सो। अब ये ट्रांसफर सेक्शन से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन से डिवाइड होगा तो मैंने आपको बोला जो माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस विल बी डिवाइडिंग माइटोटिकली। अब माइटोटिकली क्या होगा? यानी कि देयर विल बी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे एंड क्रोमोसोम फॉर्म होंगे। जबकि जो बड़ा न्यूक्लियस है दैट इज़ मैक्रो न्यूक्लियस, उसका खाली जेनेटिक कंटेंट स्प्लिट हो जाएगा दो में। ये इधर को स्प्लिट हो जाएगा, ये इधर को स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पर क्रोमोसोम फॉर्मेशन होंगी और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होंगी। ठीक है, अब इसी के रिजल्टेंटली क्या होगा? ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, माइक्रो न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहे हैं और ये मैक्रो न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया। माइक्रो न्यूक्लियस स्प्लिट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये हमको पता है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगी और यहाँ पर वैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे एंड रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, एंड इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। एक डॉटर सेल बनेगा एंटीरियर एंड से, जिसमें अगेन मैक्रो माइक्रो न्यूक्लियस एंड रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली होंगे और ये सीलिया है, और एक बनेगा पोस्टीरियर एंड से, इसमें फिर से माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड रेस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली और सीलिया प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो एंटीरियर यानी कि आगे वाले पार्ट से बनता है डॉटर पैरामीशियम, उसको हम कहते हैं प्रोटर। इंपॉर्टेंट, PROTER, प्रोटर। और जो पोस्टीरियर पार्ट से बनता है उसको हम बोल देते हैं ओपिस्थे। अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस वाज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम। अब आपका सेकंड आता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मोस्ट ऑफ द केसेस में उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है जो सिंगल लोकोमोटरी ऑर्गन कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लैजिला। अगर जनरल स्ट्रक्चर बताऊं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, सेल बॉडी होगी, न्यूक्लियस होगा और एक सिंगल फ्लैजिला का प्रेजेंस होगा। ठीक है, दिस इज फ्लैजिला। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इसलिए होता है सो दैट द लोकोमोटरी ऑर्गन कैन बी इजीली ट्रांसफर टू द न्यू फॉर्मिंग डॉटर सेल्स। अगर देखो, अगर ये इस हाफ से डिवाइड होता, इस हाफ से अगर फॉर एग्जांपल डिवाइड होता, तो एक में तो लोकोमोटरी ऑर्गन जा रहा है पर दूसरे में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं जा रहा है। तो इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इज सीन इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स ओनली सिंगल फ्लैजिला, और जिनके एक ही एंड में फ्लैजिला का प्रेजेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। बट इसके एग्जांपल्स आते हैं आपके लिशमेनिया,
फिर सेकंड आता है आपका ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। एंड थर्ड बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यूग्लिना, सबको याद होगा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि इस पर क्लोरोप्लास्ट की भी प्रेजेंस होती है, राइट। ओके, अब देखिए बेटा, इस पर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट याद करने का क्या है, ट्रिपैनोसोमा से कौन सी डिजीज़ होती है, इट कॉजेज सर्टेन डिजीज, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, ट्रिपैनोसोमासियासिस बोलते हैं इसे, ठीक है। वैसे ही लिशमेनिया कॉजेज ब्लैक फीवर, लिशमेनियासिस बोलते हैं जिसे, ऑलराइट। ये दोनों डिजीज़ कॉज करते हैं, दे कॉजेज डिजीजेस, ठीक है। इसका मैंने आपको बता दिया, ब्लैक फीवर कहते हैं कॉमनली, और इसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा देखा जाता है ट्रिपैनोसोमा से होने वाली बीमारी, दैट इज़ स्लीपिंग सिकनेस, ऑलराइट। अब जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है टाइप ऑफ बाइनरी फिजन, दैट इज़ मल्टीपल फिजन। अब बेटा देखो, मल्टीपल फिजन it is seen in unfavorable condition in amoeba and it occurs naturally, या फिर नॉर्मल कंडीशन में जो होता है, नॉर्मल कंडीशन में इट इज सीन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब बेटा देखो, प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम इज बेसिकली अ पैरासाइट, इट इज़ अ पैरासाइट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब इसकी साइकिल कैसी होती है, इसकी डाइजेनेटिक साइकिल होती है। अब डाइजेनेटिक साइकिल का मतलब क्या होता है, डाइजेनेटिक साइकिल इट मीन्स इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो, डाई मीन्स टू, जेनेटिक मतलब जो डिफरेंट टाइप की जेनेटिक्स हो जिनके, वैसे ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, हाफ ऑफ द लाइफ साइकिल इज सीन इन मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज एंड हाफ ऑफ द साइकिल इज सीन इन वर्टिब्रेट्स सच एज ह्यूमन। तो इट इज़ डाइजेनेटिक साइकिल, इसकी लाइफ साइकिल हमारे आगे आने वाले टॉपिक में है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बेसिकली जब भी मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन की कंडीशन में क्या होता है, सिस्ट फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अमीबा की बात करूं, जैसे अमीबा इरेगुलर इन शेप। अब अगर इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी डिवाइड करने के लिए, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, इट विल फॉर्म अ कवरिंग, अ सिस्ट, और जनरली देखा गया ये 3 लेयर्ड सिस्ट होती है, 3 लेयर सिस्ट बना देगा। और इसी में क्या होगा, आगे जाके मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी सिस्ट के अंदर ही, विद इन द सिस्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड, और उसके चारों तरफ मल्टीपल डॉटर अमीबा बन जाएंगे यहाँ पर। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये सिस्ट क्या होगा, ओपन अप हो जाएगा या बर्स्ट होगा, और ये सारे डॉटर अमीबा कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज द multiple fission which is seen in amoeba and it is seen in unfavorable condition. All right, in next video we will be discussing about budding, and बेटा budding हम डिटेल में पढ़ेंगे। budding हमेशा ही क्या बाहर फॉर्म होती है ये भी हम देखेंगे, मतलब बर्ड की फॉर्मेशन हमेशा बॉडी से बाहर होती है या बर्ड की फॉर्मेशन अंदर को भी हो सकती है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसी में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर इंटरनल बर्ड बनता है तो वो फेवरेबल कंडीशन में बनता है या अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है उसे ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।